हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 5 जनवरी 2025 और हम आज देखेंगे 5 जनवरी 2025 से बनने वाले उस सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हर वर्ष ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 15 जनवरी को या फिर 20 जनवरी को? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिवर्ष जो है 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस जो होती है मनाया जाता है। ब्रेल लिपि जो होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखावट का एक शैली है जो देख नहीं सकते। वो जो होती है स्पर्श करके शब्दों को वो पहचान पाते हैं और वैसे ही उनको लिए टेक्नोलॉजी विकसित की गई है कि वो लिख और पढ़ सके और जो होती आगे बढ़ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में 4 जनवरी को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कितना दर्ज किया गया है? 250, 300, 385 या फिर 400? तो इसका सही आंसर है 4 जनवरी को जो है 385। वायु गुणवत्ता सूचकांक जो होते क्या होता है? ये जो होती है वायु में प्रदूषण की मात्रा को निर्धारित करता है, या फिर वायु में कितने प्रदूषण है और कितना जो होते मानव के लिए हानिकारक है, इसकी रिपोर्ट जो होती है तैयार की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? ग्रामीण भारत महोत्सव, शहरी विकास महोत्सव, पर्यावरण महोत्सव या फिर तकनीकी महोत्सव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण भारत महोत्सव। ये है ग्रामीण भारत महोत्सव, जिसका जो उद्देश्य है ग्रामीणों को गरिमापूर्ण जीवन देना, और जो होती है यही इनकी प्राथमिकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर चादर किसने चढ़ाई? तो ये इस पर जो होती है हमारे किरण रिजिजू जो होती हैं, उन्होंने जो होती है वो अजमेर में स्थित, कहाँ, अजमेर में स्थित जो होती है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस विभाग के 40वें स्थापना दिवस में भाग लिया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, पर्यावरण और वन विभाग या फिर कृषि विभाग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वैज्ञानिक और जो होती है औद्योगिक अनुसंधान में जो होती है हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सत्यनारायण सावत, अजय मिश्रा, किरण सावत रावत या फिर नवीन कुमार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाल ही में सत्यनारायण सावत जी हैं, वो यूपीएससी के जो है वो अध्यक्ष बने हैं। आप लोगों को बता दूं कि ये जो होते हैं रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तेंजिंग याक्सी, सपना राणा, रश्मि शर्मा या फिर सुनीता रावत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, तेंजिंग यांगसी। जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये यही है हमारे आंध्र प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी तेंजिंग याग्की। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि महिलाएं अब जो होती है आगे बढ़ रही हैं, और प्रशासनिक हो चाहे राजनीतिक हो चाहे धार्मिक मामले हो, सभी में जो होते हैं अपना समान प्रतिनिधित्व देने में सक्षम बन पा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में डबल डेकर मेट्रो परियोजना को मंजूरी मिली है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो होती है डबल डेकर ट्रेन परियोजना को मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिली है। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में डबल डेकर मेट्रो, ये हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालदीव और भारत के बीच कौन से परियोजना चरण पर जो होती है समझौता हुआ है? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण या फिर चौथा चरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा चरण। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और ये जो होती हैं वो मालदीव के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस किसके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है? लुइस ब्रेल, थॉमस ब्रेल, चार्ल्स ब्रेल या फिर हेनरी ब्रेल? तो इसका सही आंसर है लुइस ब्रेल। का है ये लुइस ब्रेल क्या है हम देखते हैं। नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने की काबिलियत देने वाले जो है लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 में हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष जो है 4 दिवस को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। बचपन में ही एक हादसे में उनकी जो होती आंख चली गई थी, और 16 साल की उम्र में जो होते लुइस ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ये इमेज पर देख पा रहे हैं वो जो है वो हमारे लुई ब्रेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का एआई गंभीर
श्रेणी में क्यों आता है? प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण, बारिश की कमी के कारण, सर्दियों के मौसम के कारण या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम वायु प्रदूषण को देखते हैं थोड़ा सा। वायु प्रदूषण के कारकों को देखें तो ये जैसे फसल को जलाना, बढ़ता औद्योगिक निर्माण, अधिक जनसंख्या, उद्योग और कूड़ो करकटों की जो होती है वृद्धि, दिल्ली में बढ़ता है यातायात और जो होती है त्योहारों पर पटाखे जलाना, ये इनके प्रमुख कारण हैं। हम समस्याओं को देखें तो दुनिया के दूसरे शहरों में के मुकाबले हमारे उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम इनके समाधान की बात करें तो उम्र पर जो होती है एयर पॉल्यूशन का असर रोकने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन लागू करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसकी सबक हमें मिलती है चीन में जो होती है सख्त नियमों के कारण 2013 से अब तक PM पार्टिकल में 29% की कमी आई है। PM पार्टिकल एक ऐसा यूनिट है जिसके माध्यम से वायु गुणवत्ता को मापा जाता है। प्रदूषण जो होती है एक चिंताजनक परिणाम लेकर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, शिक्षा में सुधार करना या फिर उद्योगों का समर्थन करना। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है ग्रामीण भारत का विकास करना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो ग्रामीण विकास योजना का जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR किस क्षेत्र में कार्य करता है? कृषि विभाग, कृषि क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में या फिर वाणिज्य क्षेत्र में या फिर वित्त के क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो होते हैं DSIR जो है वो कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है, लखनऊ में है, अजमेर में है या फिर जयपुर में है? तो इसका सही आंसर है वो अजमेर में स्थित है। ये जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये अजमेर का जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरबार है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार कब किया था? 1824 में, 1834 में, 1844 में या फिर 1854 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1824 में जो है लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का जो है वो खोज किया था, आविष्कार किया था। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी पर CGPSC प्री को टारगेट में लेकर सभी विषयों, चाहे इंडियन GS हो चाहे वो छत्तीसगढ़ का GS हो, दोनों का समग्र रूप से MCQ फॉर्मेट में आप लोगों से क्वेश्चन कराया जा रहा है, जिससे आप लोगों को रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ जो है आप लोगों को महत्वपूर्ण वो फैक्ट और जानकारी भी मिलेंगी जो एग्जाम में आप बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग निश्चित अगर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हैं, नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। चलिए धन्यवाद।